गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ चंदन सिंह गौड। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है आपका वो बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्रेनियल नर्व होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि कौन से नंबर पर कौन सी आती है। इसके अलावा जो आपका कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो वाले बच्चे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपकी क्रेनियल नर्व होती कितनी है। तो आपकी क्रेनियल नर्व होती है आपकी 12 पेयर्स। कितनी होती है आपकी? 12 पेयर्स के अंदर आपकी क्रेनियल नर्व होती है। इसके अलावा इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है। तो वहाँ पर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्पाइनल नर्व की तो वो कितनी होती है आपकी 31 पेयर्स आपकी स्पाइनल नर्व होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका कि क्रेनियल नर्व के बारे में। तो देखो इसकी एक ट्रिक है कि अपन यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये आपकी है। तो सबसे पहले बात करूँ फर्स्ट ओ के बारे में। तो ये होती है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या होती है आपकी? ऑल्फैक्टरी। सेकंड है आपकी ऑप्टिक। थर्ड है आपकी ओकुलोमोटर नर्व। फर्स्ट है आपकी ऑल्फैक्टरी, सेकंड आपकी ऑप्टिक और थर्ड आपकी ओकुलोमोटर। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो ये है आपकी ट्रोक्लियर। कौन सी है आपकी? ट्रोक्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपकी टी की तो ये है आपकी ट्राइजेमिनल। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड आपकी ट्राइजेमिनल। ए का मतलब आपका एब्ड्यूसेंस। नेक्स्ट कौन सी है आपकी? एब्ड्यूसेंस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं ऊपर के 5 हो गए ऊटवा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल एंड आपकी एब्ड्यूसेंस। नेक्स्ट मैं बात करूं एफ। तो एफ का मतलब होता है आपका फेशियल, तो आपकी फेशियल नर्व है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी ए का। तो देखो इसको अपन ऑक्यूस्टिक भी बोलते हैं, ACUSTIC, ऑक्यूस्टिक नर्व बोल सकते हैं। या अपन इसका एक नाम और है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। क्या बोल सकते हैं अपन? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व भी अपन इसको बोलते हैं, एक्यूस्टिक नर्व को क्या बोलते हैं अपन? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। जी का मतलब क्या बोलोगे आप? ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल। बी का मतलब वेगस नर्व जो आपकी सबसे बड़ी होती है। ए का मतलब आपकी असेसरी और एच का मतलब हाइपोग्लोसल। ठीक है ना, क्या है आपकी? हाइपोग्लोसल। तो ये आपकी 12 क्रेनियल नर्व है जिनके बारे में अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी नर्व क्या काम आती है, इसके क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट है आपकी ऊटा फागवा। तो ओ मतलब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल और आपकी ऑक्यूस्टिक या आपकी वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, असेसरी और आपकी हाइपोग्लोसल। ये आपकी 12 क्रेनियल नर्व है जिनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर या आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे उनको नेक्स्ट जो भी वीडियो है वो आपको मिल सके। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑल्फैक्टरी। सबसे पहली कि ऑल्फैक्टरी आपकी क्या फंक्शन है। तो फैक्ट्री के अंदर से क्या आती है आपकी? स्मेल आती है। क्या आती है आपकी? स्मेल आती है। कोई भी फैक्ट्री होती है उसके अंदर से क्या आती है? आपको स्मेल आती है। तो ये क्या काम आती है? ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी स्मेल के काम आती है। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑल्फैक्टरी क्या आती है, तो आप तो इस फैक्ट्री वर्ड से याद रखना कि कोई भी फैक्ट्री होती है आसपास से, कोई मिठाई की मान लो या किसी भी चीज़ की मान लो, उससे अपन को क्या आती है? स्मेल आती है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व किसके काम आएगी? आपकी स्मेल के काम आती है। सेकेंड क्वेश्चन सबसे स्मॉलेस्ट रहती है।
सबसे स्मॉलेस्ट अगर क्रेनियल नर्व की बात करूँ तो वो कौन से होती है आपकी, ऑल फैक्ट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फैक्ट्री कौन सी है आपकी, ये होती है आपकी सेंसरी नर्व। सेंसरी मतलब जो आपकी खुशबू वगैरह आप ले तो, ठीक है ना, ये आपकी मूवमेंट नहीं करेगी, इसलिए आपकी मोटर नर्व नहीं है। कौन सी है आपकी, सेंसरी नर्व मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल फैक्ट्री आपकी स्मेल का काम करती है। नेक्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट रहती है, और आपका कौन सी वाली नर्व होती है, सेंसरी नर्व आपकी ये होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब देखने से, तो ये किसका काम आती है आपकी, विजन के काम आती है, मतलब देखने के काम आती है, ठीक है ना। अब देखने में भी आपकी ये कौन सी हो गई आपकी, सेंसरी हो गई। ये भी कौन सी नर्व है आपकी, सेंसरी नर्व है। अभी तो आपको इतना ही याद रखना है बस, ऑप्टिक नर्व विजन के लिए काम आती है, सेंसरी नर्व होती है। नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री स्मेल के काम आती है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो MELL आ रहा है और इधर भी MELL आ रहा है, इससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं ओकुलो मोटार। ओकुलो मतलब वही आई, और मोटार मतलब आपकी मूवमेंट। तो ओकुलो जो मोटार होती है ये क्या करेगी, आपकी आई मूवमेंट के लिए आपके काम आती है, ठीक है। मतलब ये आपकी आई वॉल मूवमेंट के लिए आपकी सहायक होती है। आई वॉल मूवमेंट मतलब आंख को डाउनवर्ड करना, अपवार्ड करना, ठीक है ना, साइड में इधर उधर देखना आंखों को घुमा के, तो उसके लिए क्या काम आती है आपकी ओकुलोमोटर नर्व आपके काम आती है। तो क्वेश्चन पूछे कि आई वॉल मूवमेंट के लिए आपके कौन सी नर्व होती है, तो ओकुलोमोटर नर्व होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इससे बनता है आपका कि जो प्यूपिलरी जो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन, वो भी आपकी कौन सी नर्व करवाती है, आपकी ओकुलोमोटर नर्व ही आपकी क्या करवाती है, प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन आपका करवाती है, उसमें हेल्प करती है आपकी ओकुलोमोटर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपकी ट्रोक्लिया। तो ये देखो, ये भी आपकी आई से रिलेटेड है, ये भी क्या करवाती है आपका मूवमेंट ऑफ आई वॉल, मूवमेंट ऑफ आई वॉल। बट ये ध्यान रखना आपका डाउनवर्ड एंड आपका क्या करवाती है, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, बाहर एंड नीचे की तरफ करवाती है, ठीक है ना। अपवार्ड नहीं करवाती, अपवार्ड कौन सी करवाती है, ओकुलोमोटर। बट जो आपकी ट्रोक्लियर होती है वो आउटवर्ड और आपकी क्या करवाएगी, डाउनवर्ड, बाहर और नीचे की तरफ करवाती है। इस वजह से ऊपर और नीचे, ठीक है ना, आउट बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, इसलिए आपकी ट्रोक्लियर क्या कर सकती है, आपकी डिप्लोपिया भी आपकी करवा सकते हैं। मतलब डबल विजन के लिए कौन सी नर्व सहायक है, आपकी ट्रोक्लियर आपकी सहायक है, या इसके खराब होने से क्या हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपका डिप्लोपिया जो क्रेनियल नर्व है, जो कौन सी नर्व के डैमेज होने से आपको डिप्लोपिया आपको हो सकता है, तो क्या आंसर जाएगा आपका ट्रोक्लियर, ना कि ओकुलोमोटर, ठीक है ना। काम दोनों वही आ रही है, आई वॉल मूवमेंट के लिए। तो देखो इनमें से तो बहुत कम पूछा जाएगा आपका प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन या डिप्लोपिया कौन सी नर्व आपकी करवाती है, ठीक है। तो ये आपका 4 के बारे में था। ऑल फैक्ट्री स्मेल के काम आती है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटी होती है, सेंसरी टाइप की होती है। अब मैं बात करूँ इन दोनों में से, तो देखो ये भी मोटर नर्व है, मोटार लिखा आ रहा है, समझ सकते हो। नेक्स्ट आपकी ट्रोक्लियर, ये भी मूवमेंट करवाती है, तो ये भी कौन सी नर्व हो गई, मोटार। तो 1 2 ये कौन सी हो गई आपकी सेंसरी नर्व। देखो सेंसरी कौन कौन सी हो गई, 1 और 2। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी मिक्स्ड नर्व, ठीक है ना, एक हो गई आपकी मिक्स्ड नर्व और एक हो गई आपकी मोटार, तो MOTAR। तो मोटार के अंदर कौन कौन से आ गई आपकी 3 और 4, और अपन आगे देखते जाएंगे और यहाँ पर संख्या लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। हम 5th नंबर की कौन से बताई थी मैंने आपको, ऊटा, 3 O हो गए, 1 T हो गया, ठीक है ना। अब आएगी आपकी ट्राइजेमिनल, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगी आपकी ट्राइजेमिनल। ऊटा, फिर एक आएगी आपकी एब्ड्यूसेंस,
ठीक है ना। एब्ड्यूसेंस के बाद में आएगी आपकी फेशियल नर्व। अब मैं बात करूँ आपकी ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में, तो अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट स्केलियल नर्व कौन सी होती है, सबसे लार्जेस्ट स्केलियल नर्व कौन सी होती है आपकी ट्राइजेमिनल, ठीक है ना। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन डेंटिस्ट, DENTIST, डेंटिस्ट नर्व भी अपन किसी को बोलते हैं, ट्राइजेमिनल को ही अपन क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट नर्व आपकी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी मिक्स होती है। ये किसके लिए काम आती है, डेंटिस्ट मतलब दांत आए ना, दांतों से रिलेटेड तो डेंटिस्ट, तो ये किसके काम आती है आपकी, मैस्टिकेशन के काम आती है। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग करवाने के काम। जब भी आप कुछ खाओगे पियोगे तो ऐसा मूवमेंट जो होता है आपका, उसके लिए कौन सी नर्व काम आती है, ट्राइजेमिनल नर्व काम आती है। तो इसके आप 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। पहला लार्जेस्ट नर्व होती है, नेक्स्ट इसको अपन डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं, और क्या काम आती है, अपन मैस्टिकेशन के काम आती है, मतलब च्युइंग के ये काम आती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ओनली स्कल की एक मूवेबल, ओनली स्कल की क्या है, एक मूवेबल बोन है आपकी, ठीक है ना। जो ट्राइजेमिनल जो होती है यही क्या होती है आपकी, मूव करती है। जो मैंडिबुलर जो होता है आपका ये, यही क्या करती है आपकी, मूव करने के लिए आपके काम आती है। जो आपकी मैंडिबुलर होती है यही एक स्कल की ऐसी बोन होती है जो क्या करती है आपकी, मूव करती है जब आप क्या करते हो, च्युइंग करते हो। तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं आपका। पहला सबसे लार्जेस्ट स्केलियल नर्व होती है, दूसरा आपका डेंटिस्ट नर्व होती है, दूसरा नाम, नेक्स्ट आपका च्युइंग करने के ये काम आती है, ठीक है। और ये कौन से आपकी कैसे रहती है आपकी, ऑप्थेल्मिक ब्रांच भी इसकी रहती है, ट्राइजेमिनल की 2 ब्रांच रहती है इसकी आपकी, ऑप्थेल्मिक की ब्रांच रहती है मतलब आई वाली, इसलिए अपन इसको दोनों बोलते हैं, मिक्स्ड भी बोलते हैं और इसको अपन सेंसरी एंड आपकी मोटार दोनों ही नर्व है इसके अंदर, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व भी आप इसको बोलोगे, ठीक है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व डेंटिस्ट नर्व बोलोगे, काम क्या है इसका, च्युइंग का काम है। और जो मैंडिबुलर होती है इसकी ब्रांच, वो क्या काम आती है आपकी, स्कल की एक ही बोन है जो क्या करती है आपकी, मूव करती है। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक भी इसकी ब्रांच होती है, ठीक है ना, मैक्सिलरी भी इसकी ब्रांच होती है आपकी, मैंडिबुलर भी ब्रांच होती है, 3 ब्रांच होती है। वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, जस्ट अपन को तो क्या पढ़ना है, जो आपके जो GNM वाले बच्चे हैं, BSc नर्सिंग वाले बच्चे हैं, उनको बस इतना ही लिखना होता है नॉर्मली। बट मैं आपको डेंटिस्ट नर्व वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ऑप्थेल्मिक आपके मैंडिबुलर एंड आपके मैक्सिलरी 3 ब्रांच इसकी आपकी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें अपन एब्ड्यूसेंस की, क्या मसल, एब्ड्यूसेंस मसल क्या होती है आपकी, ये जो आपकी LR जो 6 होती है लेटरल रेक्टस, इसको क्या करवाती है आपकी, सप्लाई करवाती है। जो आंख की जो आपकी लेटरल जो रेक्टस होती है उसको क्या करवाती है, सप्लाई करने का काम आपकी करती है। नेक्स्ट वही जो आई वॉल होते हैं उनका जो लेटरल है साइड वाला आउट वाला पार्ट को क्या करती है, एब्ड्यूसेंस सप्लाई करने का काम ये आपका करती है, ठीक है ना। इसलिए कौन सी नर्व है आपकी, मोटार नर्व है, ठीक है ना। LR जो 6 होती है लेटरल्स, जो आपकी जो रेक्टस जो मसल्स होती है उसको क्या काम करती है, सप्लाई करने का काम करती है। इसलिए जो आई मूवमेंट है उसको क्या करती है, लेटरल की तरफ ही आउटवर्ड करने का काम आपकी करती है। कौन सी, एब्ड्यूसेंस नर्व। लास्ट आती है आपकी नेक्स्ट फेशियल नर्व, ठीक है ना। ये आपकी सेंसरी फंक्शन का काम करती है, जो आपका क्या करती है, टेस्ट वगैरह उनके लिए आपकी होते हैं। फेशियल मतलब टेस्ट, 2/3 एंटीरियर, ठीक है ना। जो 2/3 जो आपका एंटीरियर जो टंग है, आगे की तरफ जो टंग है, उसका ये काम आपका आती है, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक पेशेंट है, आईब्रो, स्माइल, शो द टीथ, ठीक। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एब्ड्यूसेंस के बाद में फेशियल नर्व की। तो देखो फेशियल नर्व आपकी टेस्ट के लिए काम आती है मोस्टली, ठीक है ना। नेक्स्ट टेस्ट के बाद में और इसका क्या काम होता है आपका, फेशियल एक्सप्रेशन का।
फेशियल एक्सप्रेशन कैसे, जैसे कोई अपनी आईब्रो को ऊपर कर रहा है तो आईब्रो आपकी ऊपर नीचे हो रही है, उसमें कौन सी नर्व काम आ रही है, फेशियल नर्व। कोई स्माइल कर रहा है तो स्माइल में कौन सी काम आ रही है आपकी, फेशियल नर्व, ठीक है ना। कोई दांत दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो फेशियल जो एक्सप्रेशन शो कर रहा है उसमें आपकी कौन सी मसल्स काम आती है, आपकी फेशियल नर्व है वो आपके काम आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका वेस्टिबुलोकोक्लियर। अपने 3 देखिए आपकी अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगी आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर। वेस्टिबुलोकोक्लियर आपकी क्या काम करती है, वेस्टि मतलब आपका कान का, ठीक है ना। तो ये आपके हियरिंग के काम आती है। जो वेस्टिब्यूल आपने पढ़ा होगा कहाँ आता है आपका, ईयर के अंदर, तो ये किसके काम आती है, आपकी हियरिंग के काम आती है। और देखना आप कभी भी जब आप जैसे डीजे पर डांस कर रहे होते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा साउंड आ जाता है तो आपका क्या हो सकता है, जो बैलेंस है वो खराब हो सकता है, आप एकदम से गिर सकते हो। तो किसके काम आएगी, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के। ये आपके किसके काम आती है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम करने का काम किसका होता है, आपका वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का, ठीक है ना। तो आपका कान में होता है वेस्टिबुलोकोक्लियर, आपने सुना होगा। एंड ये किसके काम आते हैं, हियरिंग के, ठीक है ना, हियरिंग। और ये आपका क्या काम करती है, बैलेंस वगैरह का काम आपका करती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसो मतलब टंग, जो तो आपने सबने पढ़ाई रखा होगा कि टंग, ठीक है ना। तो ये किसके काम आती है, टेस्ट के, ठीक है ना। ये भी किसके काम आती है, आपकी टेस्ट के। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, आपका एक फेशियल नर्व के बारे में देखा था। तो फेशियल क्या कर रही थी, आपका 2/3 जो पार्ट है आपका टंग का एंटीरियर, उसको सप्लाई कर रही थी। अब बचा 1/3 पोस्टीरियर टंग का। उस टेस्ट का किसका काम आपका, ग्लोसोफेरेंजियल का। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि आपका अगर क्वेश्चन पूछे कि 2/3 जो एंटीरियर जो टंग है उसको सप्लाई कौन सी करती है, उसको तो करती है आपकी फेशियल। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछे 1/3 पोस्टीरियर जो पीछा हिस्सा है टंग का, उसको कौन करती है, आपकी ग्लोसोफेरेंजियल आपकी उसको करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट किस, और इसका अगर फंक्शन की बात करूं तो सोलोइड, मतलब निगलने का जो काम होता है। जैसे आपने कुछ खाया तो पीछे की तरफ से जो निगलने का काम जो करवाती है वो नर्व होती है आपकी ग्लोसोफेरेंजियल, मतलब फेरिंग्स के पास में पीछे की तरफ, तो आपको जैसे निगलने में सहायता करवाती है, ठीक है ना। फेशियल नर्व 2/3 एंटीरियर वाला टंग का और 1/3 पोस्टीरियर कौन करवाती है, आपकी ग्लोसोफेरेंजियल, जो आपका सोलोइड का काम आपका करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी वेगस नर्व, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सबसे लार्जेस्ट तो मैंने कौन सी बताई थी आपको, ट्राइजेमिनल। और अगर बात करूं सबसे लॉन्गेस्ट, लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है आपकी वेगस नर्व, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज होती है, हाईएस्ट ब्रांचेज, वो आपकी किसकी होती है, वेगस नर्व की आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेगस नर्व तो और क्या बोलते हैं, अगर बोलो नोटी नर्व, मतलब नटखट, जो नोटी नर्व बोलते हैं, जो नटखट करती है, ठीक है ना, वो किसको बोलते हैं अपन, वेगस नर्व को। और रोडी नर्व, और रोडी नर्व, तो ये रोडी नर्व भी अपन किसको बोलते हैं आपका, मतलब रूडी, रोडी नहीं रूडी, रूडी नर्व। और आपकी नोटी नर्व किसको बोलते हैं आप, वेगस नर्व का आपका दूसरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं असेसरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, असेसरी नर्व के बारे में। देखो लास्ट, इसके बाद में एक और है आपकी, जी आपकी असेसरी हो गई, और लास्ट हो गई आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। देखो असेसरी नर्व, ये आपकी, असेसरी का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली रेस्पिरेशन करने का काम ही आपकी करती है। जब आप रेस्पिरेशन करते हो
तो उसमें कौन सी नर्व काम आती है? जोर से आपने किया तो ये क्या करवाएगी आपका हेड और जो ये शोल्डर है उसको क्या करवाएगी? मूवमेंट करवाएगी। लिया हेड भी मूवमेंट किया, शोल्डर भी मूवमेंट किया। तो फोर्सफुली जब आप रेस्पिरेशन करते हो, क्या फोर्सफुल रेस्पिरेशन, तो कौन सी नर्व काम आती है? असेसरी एंड आपका मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर, मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर, इसमें भी कौन सी काम आती है आपकी? असेसरी नर्व आपकी काम आती है। नेक्स्ट मैं बात करूं हाइपोग्लोसल। ग्लोसल मतलब आपकी टंग, ठीक है, वही आपकी ये भी मूवमेंट ऑफ द टंग करवाती है, मूवमेंट ऑफ द टंग, एंड ये आपकी करती है हेल्प इन स्पीच। मतलब ये आपकी जब आप बोलते हो, जब जीभ आपकी मूवमेंट करती है तो उसमें आपकी क्या करवाती है? हेल्प करने का काम आपकी करती है। कौन सी? हाइपोग्लोसल नर्व। देखो अपन ने पढ़ा है आज क्रेनियल नर्व के बारे में। तो अपन ने देखा था कितने पेयर्स होती है आपकी? 12 पेयर्स आपकी होती है। अपन ने ट्रिक देखी थी आपकी ऊटा फागवा, ऊटा फागवा, ऊटा फागवा अपन ने ट्रिक देखी थी, ठीक है ना। देखो ओ मतलब ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब मैंने क्या बताया था आपको? स्मेल के काम आती है। नेक्स्ट ओ मतलब आपकी ऑप्टिक नर्व, जो किसके काम आ रही थी आपकी? देखने के काम आती थी। नेक्स्ट ओकुलो मोटर, ओकुलो मतलब आंख और मोटर मतलब मूवमेंट, जो आपकी क्या करवा रही थी? आई बॉल को मूवमेंट करवाने के काम आपकी आ रही थी, और आपकी प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन में भी काम आपकी आ रही थी। नेक्स्ट थी आपकी ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर भी क्या करवा रही थी? आई बॉल को मूवमेंट करवा रही थी, बट आउटवर्ड एंड आपका क्या करवा रही थी? डाउनवर्ड करवा रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी ट्राइजेमिनल, जो सबसे लार्जेस्ट होती है। नेक्स्ट आपका इसको अपन डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं, जिससे क्या काम आती है? च्युइंग के काम आती है, ठीक है ना, च्युइंग करने के। 3 ब्रांच थी, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच एंड आपकी मैंडिबुलर ब्रांच। जो मैंडिबल होती है वो आपकी स्कल की एक बोन होती है, जो क्या करती है आपकी? मूव करने का काम आपकी करती है। नेक्स्ट आ जाओ आप एब्ड्यूसेंस के ऊपर, जो आपकी क्या कर रही थी? लेटरल जो रेक्टस मसल से आंख की, उसको क्या करवा रही थी? सप्लाई करवाए थे, जिससे क्या होगी आपकी जो लेटरल वाली जो क्या है आपकी जो लेटरल की जो आउटवर्ड वाली मूवमेंट है वो करवाने का काम कौन सी करती थी आपकी? एब्ड्यूसेंस कर रही थी। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपकी एफ मतलब फेशियल नर्व। फेशियल मतलब आपकी जो टेस्ट वगैरह के लिए काम आ रही थी, जो एंटीरियर आपकी 2/3 जो जीभ है, टंग है, उसके जो आगे की तरफ जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसके लिए काम आ रही थी। नेक्स्ट इसके अलावा जो आपका जो फेशियल मूवमेंट करना, हंसना, दांत निकालना, ये जो सब फेशियल जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो कौन करवा रही थी आपकी? फेशियल नर्व करवा रही थी। इसके बाद आती है आपकी ओकिस्टिक नर्व। ओकिस्टिक मतलब वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, मतलब वेस्टिबुल मतलब आपका कान हो गया, तो आपका हियरिंग के लिए कौन सी कान नर्व काम आ रही थी? वेस्टिबुलो कोक्लियर या ओकिस्टिक नर्व काम आ रही थी। इसका क्या फंक्शन होता है? हियर वो बैलेंस और आपका इक्विलिब्रियम बनाने का काम कौन सी कर रही थी आपकी? ओकिस्टिक नर्व कर रही थी। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल मतलब आपका जो ये भी टेस्ट के लिए काम आ रही थी, बट टेस्ट के 1/3 जो आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट है उसके लिए काम कौन सी आ रही थी आपकी? ग्लोसोफेरिंजियल आ रही थी। नेक्स्ट आ गई आपकी वेगस नर्व, जो सबसे आपकी लॉन्गेस्ट नर्व होती है। इसको अपन क्या बोल रहे थे? आपकी नोटी नर्व या आपको रूडी नर्व भी आप इसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज होती है वो आपकी वेगस नर्व की होती है। ये क्या करवाती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है आपका वेगस नर्व का। ये क्या करवाती है? आपका पैरासिम्पेथेटिक, जो आपका क्या करवाती है? जो सप्लाई करवाती है पैरासिम्पेथेटिक, जो क्या करती है आपके बॉडी को क्या करती है? डिप्रेस करने का काम करती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई भी अपन क्या करते हैं, जैसे अपन बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ इंसल्ट कर रहे हो या फिर नीमा वगैरह दे रहे हो, तो उनसे क्या होती है? आपकी वेगस नर्व क्या होती है? स्टिमुलेट होती है। तो वो क्या करती है? आप इधर पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड, सब जगह आपकी वेगस नर्व की ब्रांचेज होती है। तो वो क्या करती है? जैसे ही आप उनको स्टिमुलेट करोगे तो उनको क्या कर देती है? वो डाउन कर देती है आपकी, ठीक है ना। तो आपकी वेगस नर्व का ये भी काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका असेसरी, जो फोर्सफुल रेस्पिरेशन के लिए काम आती है। तो ये आपकी क्या करेगी? जो हेड और जो शोल्डर है उसके जो मूवमेंट में आपकी सहायक होती है आपकी असेसरी। और लास्ट आती है आपकी हाइपो
ग्लोशियल, ये मूवमेंट करवाती है आपका टंग का एंड आपकी स्पीच में भी आपकी हेल्प करती है। तो ये अपन ने आज कुछ थोड़ा बहुत क्या नाम है क्रेनियल नर्व के बारे में देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर बच्चे को आपको ये पढ़ना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।